और आपको ये भी बता दें कि पिटाई का वीडियो भी सामने आया। उदित की हत्या से पहले का वीडियो सामने आया है। बियर पीने के बाद डांस कर रहे थे उदित के दोस्त और उदित कार के बाहर डांस कर रहे थे उदित और उसके दोस्त। उदित समेत 5 लोग पार्टी कर रहे थे। 3 दोस्त डांस कर रहे थे, 2 वीडियो बना रहे थे और इसी पार्टी के दौरान पुलिसकर्मियों ने उदित को पकड़ा, उसकी शर्ट उतरवाई और बेरहमी से उदित को पीटा गया, डंडे से उसको मारा गया। ये देखिए, ये डांस और पार्टी की तस्वीरें हैं और ये वो तस्वीरें हैं जब दोनों आरक्षक ने इस पार्टी के दौरान ही उदित को पकड़ा था और डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। ये पार्टी के और डांस का जो वीडियो है वो सामने आया है। उदित और उसके दोस्त, उदित समेत 5 दोस्त पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। 3 दोस्त डांस कर रहे थे और 2 वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने पकड़ा था उदित को और शर्ट उतरवाकर उदित को बेरहमी से पीटा था। दोनों पुलिसकर्मियों ने डंडे से उसको मारा था। तस्वीरें देखिए, डांस करते हुए, पार्टी करते हुए उदित की तस्वीरें सामने आई हैं और दूसरी तस्वीर आप वो देख रहे हैं जो पुलिसकर्मियों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी और उदित को डंडों से पीटा गया। तो 3 दोस्त पार्टी कर रहे थे, देखिए डांस कर रहे थे, वो तस्वीरें सामने आई हैं। 2 वीडियो बना रहे थे। हम पूरा मामला आपको बता रहे हैं। डांस पार्टी के दौरान उदित और उसके दोस्त जब पार्टी कर रहे थे, नाच गा रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने उदित को पकड़ा था और फिर उसके बाद उदित की शर्ट उतरवाकर उसको बेरहमी से मारा पीटा गया था। उदित गायकी समेत 5 उसके दोस्त जो कि पार्टी कर रहे थे और डांस कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उदित को पकड़ा था और 2 पुलिस वालों ने उदित की बेरहमी से पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया था। पार्टी के दौरान डांस कर रहे थे उदित और उसके दोस्त। 2 दोस्त वीडियो बना रहे थे, 3 डांस कर रहे थे। मस्ती में नाच गाना वहां पर हो रहा था। निहारिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। निहारिका, पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है, एक बार हम विस्तार से पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे और फिलहाल क्या ताजा अपडेट इसमें? देखिए ज्योति, सबसे पहले मैं बता दूं, जो 2 तस्वीरें एनडीटीवी इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहा है, वो 2 तस्वीरें अपने आप को भी कॉन्ट्रडिक्ट करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं 2 अलग अलग सच्चाइयां बताती है। अगर हम पहले तस्वीर की बात करें जिसमें उदित और उसके दोस्त वहां पर नाच गाना कर रहे हैं, तो वो रात की 1:15 बजे के करीब था, यानी कि 1:15 पर, जो एक सोसाइटी में एक बिल्डिंग के बाहर था। वहां पर जोर जोर से गाने बजाए जा रहे थे और जिस तरह से वहां पर नाच गाना हो रहा था, ये साफ दर्शा रहा है कि वो नशा करने के बाद का था। और उसके बाद उसके दोस्तों ने भी ये बताया कि वे लोग बियर पी चुके थे कई सारी और उसके बाद वे लोग वहां पर इस तरह से एंजॉय कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। लेकिन एंजॉय करने का मतलब ये नहीं होता है ज्योति कि आप किसी और को परेशानी दे। यही कारण था कि जो सोसाइटी के लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस को फोन लगाया था और उन्होंने बताया था कि कुछ लोग यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर शांति भंग कर रहे हैं और रात को लोगों को परेशानी हो रही है। जिस सूचना के बाद वहां पर दोनों आरक्षक पहुंचे थे। आरक्षकों को देख वहां से वे लोग गाड़ी में भरकर भागने की कोशिश में थे, जिसके पीछे आरक्षक भी दौड़े और उसके बाद जब उन्होंने वहां पर रोका तो उदित ने गाड़ी से उतरते ही भागना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों ने इनकी शिकायत की थी। तो ये पहली तस्वीर की कहानी है। लेकिन जो दूसरी तस्वीर की कहानी है वो कुछ इस प्रकार थी। जब उदित ने गाड़ी से उतरा और वहां से भागना शुरू किया तो पुलिस वालों ने उससे पहले तो रोका, फिर इन लोगों ने आपस में बात भी की। आपस में बात करने के बाद आरोप ये लगाया जा रहा है पीड़ित परिजनों के द्वारा कि उदित से इन लोगों ने 10,000 रुपए भी मांगे ताकि ये लोग मामले को सेटल कर सके। जब 10,000 रुपए नहीं दिए गए तो फिर दोनों आरक्षकों ने मारपीट करनी शुरू कर दी और वो मारपीट कुछ इस प्रकार से की गई, इतनी हृदय विदारक एक घटना है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा वहां पर लाठी डंडों से इतना बुरा तरह पीटा कि उसके बाद उदित की पैनक्रियाज डैमेज हो गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला था जो रात में ही घटित हुआ। लेकिन जब पुलिस कर्मियों ने उसे छोड़ा तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हमने पीटा है जिससे जिसके चलते उदित की मौत हो जाए। यही कारण था कि जब उसके दोस्त वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पहुंचकर देखा कि उदित वॉमिटिंग कर रहा है, उसे वॉमिट हो रही है। और उसके बाद जब उदित को वे लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो वहां से उसे एम्स रेफर कर दिया। जब एम्स लेकर पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये
पूरी कहानी है ज्योति, जो 2 तस्वीरें हम इस वक्त हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सच्चाई बता रही है कि आखिरकार हुआ क्या था, जिसके बाद पुलिस आरक्षक वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने ये किया। देखिए, ये जरूर है कि पुलिस आरक्षकों ने वहां पर पहुंचने के बाद मारपीट कुछ इस प्रकार से की कि उदित की मौत ही हो गई। आप अगर वहां पर पहुंच रहे हैं, आप कार्रवाई करिए। आप इस तरह से लोगों के साथ मारपीट या फिर इस कदर की मारपीट नहीं कर सकते जिसके चलते किसी की जान चली जाए। तो कहीं ना कहीं दोषी तो है ही, लेकिन क्या कुछ पूरी कहानी है, वो एनडीटीवी ने इन 2 तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल ज्योति। निहारिका, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि ठीक है, उदित और उसके दोस्तों ने कुछ नियमों को तोड़ा, उल्लंघन किया, पुलिस वहां पर पहुंची। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि पुलिस एक कानून के दायरे में रहते हुए इस मामले की जांच करती, जिस निर्मम तरीके से उदित को पीटा गया था, उसके चलते उदित की हत्या एक तरीके से दोनों पुलिस वालों ने की और उसकी जान चली गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सवाल यही है और मुद्दा भी यही है कि देखिए, दोषी अगर है तो आप उससे उसके साथ कार्रवाई करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और उसे नियम अनुसार करिए। आप खुद ही बोलते हैं कि इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन फिर आखिरकार इन दोनों आरक्षकों ने क्या किया? सौरभ और बामनिया जो वहां पर मौजूद थे, उन दोनों ने क्या किया? संतोष और सौरभ दोनों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। आप लोगों ने इस प्रकार से लिया कि वीडियो में साफ दिख रहा है कितने आक्रोशित है आप और किस तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आप किसी को इस तरह से मार पीट नहीं सकते। आप थाने ले जाते, वहां ले जाकर जो भी आगे की कार्रवाई थी वो करते, वहां पर जाकर आप लोग बातचीत करते और नहीं तो फिर पेरेंट्स को बुलाते और जो भी बातचीत हो सकती थी वो करते, क्योंकि 23 साल का बच्चा है। कई सारे तरीके निकल सकते थे ज्योति, लेकिन उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। कल शाम को जब पुलिस उन्हें कोर्ट में लेकर पहुंची तो करीब सिर्फ 10 मिनट की पेशी वहां पर हुई और सौरभ और संतोष दोनों की ही किसी ने भी, यानी कि पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी और उसके बाद उन्हें सीधा जेल भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो वहीं से होगी और ये देखना होगा कि अब अगली पेशी में क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल, अब दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उदित के परिवार वालों का इस बारे में किसी तरीके की कोई मांग, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, उनका बस यही कहना है ज्योति कि उन्हें इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से आरोपियों को बख्शा नहीं जाए, ये उनका कहना है, क्योंकि उन्होंने अपना 23 साल का चिराग खोया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 23 साल का बच्चा या कोई भी बच्चा अपनी माँ की गोद से जाता है तो दुख बेहद होता है। वो एक ही लड़का था उनके परिवार में भी और उसके चलते दुख जो है वो कभी कम नहीं हो पाएगा। लेकिन अब उनका ये कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए, ताकि जो दोषी है उन्हें सख्त सजा मिल सके। और ये देखिए, सबके लिए एक सबक भी है, ताकि ये पता चले कि आम इंसान हो या फिर पुलिस वाले, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। हर चीज का एक प्रॉपर स्टेटमेंट होता है, एक प्रॉपर वर्किंग स्टाइल होता है। उस वर्किंग स्टाइल के अनुसार, उस प्रोसीजर के अनुसार अगर काम करेंगे तो सारी चीज सही होगी। आज ही अगर हम देखें, अगर उस दिन वो दोनों पुलिस वाले गुस्से में नहीं आते और इस तरह से मारपीट नहीं करते तो उदित जिंदा होता और ना ये सिचुएशन क्रिएट होती कि इन दोनों को जेल जाना पड़ता। लेकिन उस समय वो गर्मा गर्मी में, उस समय वो गुस्से में उन्होंने जो कदम उठाया उसके कारण उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। परिजनों को भी अपने बेटे को खोना पड़ा और जो दोनों आरक्षक है उन्हें अपने परिवार को छोड़ अब जेल जाना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने किसी तरीके की कोई रिमांड की मांग कोर्ट में नहीं की थी।